चलिए गाइस बात करते हैं जेके पेपर लिमिटेड की। जानेंगे कि अभी कौन सी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जिसकी वजह से जेके पेपर आज इतना चर्चा में है। साथ में हम ये भी समझेंगे कि और वो कौन कौन सी बातें हैं जो अब हमें ध्यान में रखकर चलनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेके पेपर आज लगभग 13.49% के आसपास जंप होता हुआ नजर आया। आपको बताना चाहूंगा ये जो जेके पेपर कंपनी है ये 1962 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और आज इंडिया की लीडिंग पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। ये कंपनी मेनली जो पैकेजिंग पेपर होते हैं, जो ऑफिस के पेपर होते हैं, राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर्स होते हैं, उनको ये कंपनी बनाती है। अगर हम प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें, पैकेजिंग पेपर है, इससे कंपनी 40% का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है और इसकी जो डिमांड है यानी पैकेजिंग पेपर की डिमांड फूड में, फार्मा और एफएमसीजी में काफ़ी ज़्यादा है। और मार्केट शेयर की बात करें तो लगभग 17% का मार्केट शेयर इस कंपनी ने लिया हुआ है पैकेजिंग पेपर में। वहीं कॉपियर एंड ऑफिस पेपर की बात करें तो 35% का रेवेन्यू जनरेट करती है। ये पेपर फोटोकॉपी, पैम्पलेट्स, लेटर हेड के लिए यूज होते हैं और मार्केट शेयर इस कंपनी ने यानी जेके पेपर ने 28% का लिया हुआ है। वहीं अगर आप राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर की बात करें तो 15% का जो रेवेन्यू है कंपनी का इधर से आता है। इसके अंदर जो स्टेशनरीज होती हैं जैसे नोटबुक हो गया, बुक हो गया, एवेनलअप हो गया और इसका भी मार्केट शेयर कंपनी के पास लगभग 8 से 10% का है। कुछ अदर प्रोडक्ट हैं जहाँ से कंपनी 10% का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है, जैसे कि सिंपल पेपर्स हो गए जिनको ओजीआर बोलते हैं, या फिर जो बॉन्ड पेपर्स होते हैं उनका भी 10% का रेवेन्यू इस कंपनी के पास आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कंपनी के ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जेके कॉपियर हो गया, जेके इजी कॉपियर हो गया, जेके कॉपियर प्लस हो गया, जेके एक्सेल बॉन्ड हो गया, जेके एसएस मैप्लिटो हो गया, जेके कोट हो गया, जेके टफ कोट हो गया। ऐसे अलग अलग तरह के ब्रांड्स से कंपनी अपने पेपर्स को लॉन्च करती है। कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को काफ़ी अच्छी तरह से शिफ्ट किया है। पहले जो कंपनी का सबसे ज़्यादा पैसा था, लगभग 90% के आसपास का जो रेवेन्यू था, वो प्रिंटिंग पेपर यानी कि जो रिटन पेपर्स होते हैं वहाँ से ही कंपनी का आया करता था। लेकिन उसके बाद कंपनी ने 2024 के आसपास पैकेजिंग पेपर का काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि डिमांड फ्यूचर में पैकेजिंग पेपर की ही थी और इस वजह से कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स है वो बदल गया। अब पैकेजिंग पेपर का जो शेयर है वो 40% हो चुका है। लेकिन अगर आप कंपनी का मार्जिन देखेंगे तो कंपनी का जो इबीटा मार्जिन है वो गिरा है, क्योंकि फाइनल ईयर 2023 के अंदर ये 33% के आसपास था और फाइनल ईयर 2024 आते आते ये 27% पे आ गया है। रीज़न सबको पता है कि जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट बढ़ गया है, प्रोडक्ट प्राइस गिराना पड़ा कंपटीशन की वजह से, जिसकी वजह से कंपनी को ओवरऑल 17 से 18% का झटका लगा हुआ है। अगर हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। 450 के आसपास ट्रेड पार्टनर्स कंपनी के पास हैं और 4000 से भी ज़्यादा डीलर्स कंपनी के पास हैं, 14 से ज़्यादा डिपोट्स कंपनी के पास हैं और 4 से भी ज़्यादा रीजनल ऑफिस कंपनी ने बनाए हुए हैं। एक्सपोर्ट की बात करें तो 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। कुछ मेजर कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, बांग्लादेश हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में भी कंपनी के पेपर सप्लाई होते हैं। थोड़ा नीचे चलने के बाद कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर हमें साफ नज़र आता है कि कंपनी के पास 3 फैक्ट्रीज़ हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर हैं, यानी कि गुजरात में भी है, उड़ीसा में भी है और तेलंगाना में भी है। जो टोटल कैपेसिटी निकल के आ रही है वो लगभग 7.6 टीएपी की आसपास निकल के आती है। पर्पल कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 4.75 लाख के आसपास निकल के आती है। मतलब कि कंपनी की कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि कंपनी को काफ़ी पॉजिटिव बनाती है। और अगर हम कंपनी के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप बहुत क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी गुजरात के अंदर पुल्प मिल बना रहा है जिसकी कैपेसिटी 1.25 लाख के आसपास रहने वाली है। इसमें जो पैसा लगेगा लगभग 650 करोड़ के आसपास लगने वाला है और ये फाइनल ईयर 2026 तक रेडी हो जाएगा और कंपनी ने बोला है कि जो हमें रिटर्न्स मिल सकते हैं इससे वो लगभग अराउंड 15% के आसपास है। और कंपनी ने बोला है कि इससे जो पैकेजिंग बोर्ड के लिए रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा और हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कंपनी जो पैकेजिंग सेक्टर है इसमें अपना कंट्रोल बनाने के लिए, अपनी प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़े बड़े एक्वाजिशन कर रही है, यानी कि कुछ कंपनीज को खरीद रही है। कंपनी ने अक्टूबर 2023 में एक मैनीपाल यूटिलिटी पैकेजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को खरीद लिया था, वो भी 100%। ये तो अक्टूबर 2023 की बात हो गई। अगर हम मई 2024 की बात करें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लगभग 15% के स्टेक खरीद लिए थे होरिजन पैक्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के। यानी कि कंपनी का पूरा प्लान है कि जो पैकेजिंग सेक्टर है उसमें अपना कंट्रोल बनाए रखे और अपना कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए जिसको ब्रेक कर पाना काफ़ी मुश्किल हो। अब बात करते हैं डेट रिडक्शन की, यानी कि कर्ज क्या कंपनी का कम हो रहा है। लास्ट में आपको डेट रिडक्शन भी देखने को मिल जाएगा। फाइनल ईयर 2024 में कंपनी ने लगभग 548 करोड़ का जो लोन था वो रीपे किया
और उसमें लगभग 164 करोड़ का प्री पेमेंट भी कंपनी ने किया। कंपनी के पास 2023 की अगर बात करें तो लगभग 1520 करोड़ का कर्ज था और अब कंपनी के पास 910 करोड़ का कर्ज बचा है फाइनल ईयर 2024 के डेटा के हिसाब से। मतलब कंपनी अपने डेट को इफिशिएंटली और हेल्दी तरीके से कम कर रही है। तो ये हो गया गाइज ओवरऑल ओवरव्यू जेके पेपर का। फिलहाल कंपनी ने ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं दी है, जो लेटेस्ट अपडेट है वो 8 अगस्त की है। और जेके पेपर आज क्यों तेजी से बढ़ रहा है, इसके पीछे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सॉलिड रीज़न निकल के सामने नहीं आया है। बाकी अगर हम मनी कंट्रोल पे जेके पेपर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मैं वॉल्यूम दिखा देता हूँ। ये है जेके पेपर का वॉल्यूम, आपको साफ नज़र आएगा। जहाँ कंपनी सिर्फ 1 लाख का वॉल्यूम करती थी, वहाँ कंपनी सीधा 1 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड कर दिया है। 1 लाख से 1 करोड़ तक आना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, वो भी एक दिन के अंदर। वॉल्यूम से आप ये समझिए कि भाई कल के दिन अगर हम कल की बात उठाकर चलें, कल तो संडे था, लेकिन जब भी मार्केट खुली हुई थी, जब की बात अगर उठाएं तो इस कंपनी में सिर्फ 1 लाख स्टॉक्स को यानी 1 लाख शेयर्स को बाय और सेल किया जाता था एक दिन के अंदर। बहुत बड़ा नंबर नहीं था, 1 लाख शेयर बहुत कम होते हैं। यानी कि लोगों का इंटरेस्ट जेके पेपर में बिल्कुल भी नहीं था, लोगों ने कोई खास इंटरेस्ट इस कंपनी में नहीं दिखाया हुआ था। लेकिन आज के दिन आप देखेंगे तो ये सीधा 1 करोड़ नंबर हो गया, यानी 1 करोड़ स्टॉक्स को आज बाय और सेल किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आज जेके पेपर 13 से 14% बढ़ा है। इसका मतलब लोगों ने खरीदा ज़्यादा है, और अगर खरीदा ज़्यादा है तो मतलब साफ है कि कुछ तो ऐसी खबर है जो जल्दी हमें देखने को मिलने वाली है। हो सकता है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक आपको ये खबर पता चल गई हो, और ये भी हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आपको समझ में भी आ गया हो कि भाई जेके पेपर में तेजी के पीछे का क्या रीज़न है। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइए। और इसी तरह से मोस्ट एक्टिव कंपनीज से रिलेटेड अगर आप अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जैसी कोई बड़ी अपडेट आएगी जेके पेपर को लेकर या कोई भी मोस्ट कंपनी को लेकर तो सबसे पहले मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।